पीछे डोलते हो गबरू की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रू की तरह। ओहो, तो दोस्तों क्या है आपके हालचाल। देखिए दुनिया भर में मेट्रो ट्रेन इसलिए बनाई गई ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर अपनी मंजिल तक फटाफट पहुंच जाए, लेकिन अब हमें कुछ लोग उसमें नहाते हुए, अपना पेट साफ करते हुए और कुछ तो ऐसे भी दिख जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चलो बाकी हमें ये वीडियोस खतरनाक लगी तो इसीलिए आपको दिखा दी। बाकी कोटोना कैमरा वीडियो नंबर 39 में आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी जो कि दिमाग को हिला देगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दृश्य किसी बीच के किनारे का है। जब कुछ दोस्त इकट्ठा होकर ऐसी जगह पर जाते हैं तो फिर कोई ना कोई कांड तो पक्का होता है, और यहाँ पर इन सभी लोगों को भी ऐसा लगा कि गोवा विद फ्रेंड्स वाला प्लान इनको काफी भारी पड़ने वाला है, लेकिन हमें दी बॉयज वाला टैग यूं ही नहीं मिला। कुछ देर बाद सबको रियलाइज हुआ कि उनके साथ तो प्रैंक हो गया भाई। जब ये लड़का वापस से उठकर समंदर की तरफ दौड़ा तो सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। चूतिया बनाया तुमको। अब आप ऐसे ही एक और दी बॉयज मोमेंट को देखिए। यहाँ पर ये आदमी इन पक्षियों को कुरकुरे ऑफर कर रहा था भाई। इस तरह से ये देख रहा था कि कौन सा पक्षी इसके जाल में फंसेगा, और आखिर में ये बेचारा पक्षी इसके चंगुल में फंस भी गया। लेकिन ऐन मौके पर भाई साहब ने कुरकुरे को अपने मुंह में डाल लिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये अगला वीडियो दोस्तों क्रिकेट से ताल्लुक रखता है, जहां बॉलर ने फेंका गेंद, टकराया बैट्समैन के एज पर और ये गेंद चली गई हवा में, लेकिन दोनों फील्डर्स में से किसी ने भी बॉल को पकड़ा ही नहीं। और इन भाई साहब के ऊपर ये मीम क्या गजब का सूट होता है। ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो चल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर इन कैदी भाई साहब को जेल लेकर जाया जा रहा था। बाहर 2-3 रिपोर्टर खड़े थे, पर भाई हमारा तो पहले ही काफी गुस्से में था, इसलिए अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन इस बेचारे रिपोर्टर के ऊपर निकाल दी, जिसके बाद वह बेचारा अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर साइड में बैठ गया। लेकिन इसी के साथ बाद में हमारे रिपोर्टर भाई साहब ने भी एक जोर का चमाटा मार डाला भाई। अब जरा इसे देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ हुआ कुछ यूं कि पूरी फैमिली, पति पत्नी और उनका बच्चा कहीं से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने नोटिस किया कि स्कूटी ड्राइव करने में पत्नी अपने पति देव की मदद कर रही है भाई। मतलब जिस प्रकार से स्कूटी को चलने में पेट्रोल की मदद चाहिए, उसी प्रकार स्कूटी को चलाने में इन भाई साहब को सिगरेट की मदद चाहिए। यार दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अवेंजर्स वर्सेस थैनोस की लड़ाई के बारे में देखा सुना, कुछ भी जाना जरूर होगा। लेकिन जरा मुंबई सिनेमैटिक यूनिवर्स भी देख लीजिए, जो कि हर साल होली के त्योहार पर ही अपनी पिक्चर लॉन्च करता है। यहाँ सभी अवेंजर्स सबसे पहले अपने हथियारों को तैयार करते हैं और फिर लड़ने के लिए एक अच्छी सी और बड़ी जगह ढूंढते हैं। और हमें माफ करिए, आखिर में जो लड़ाई शुरू होती है वह दृश्य तो हम आपको दिखा नहीं सकते। YouTube हमें ये दिखाने की ना इजाजत दे नहीं रहा। किसी भी चीज को चोरी करना एक आर्ट होता है, चोरी एक आर्ट है, कला है, लेकिन कई बार बंदे का तुक्का भी लग जाता है। बिल्कुल इन मोहतरमा की तरह उनका भी तुक्का काफी कामयाब साबित हुआ। अंकल जी को अपने हेडफोन इसके बाद कभी भी नहीं मिले। बेचारे अंकल घर जाकर सोचते होंगे कि 1 सेकंड में साले मेरे हेडफोन कहाँ चले गए, आसमां खा गया या जमीन निकल गई भाई। खैर भाई, इनके हेडफोन्स का तो पता नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी इन सीढ़ियों से उतरते हुए जरा सी मिस्टेक करता तो वह ऊपर जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि इंजीनियर भाई साहब ने स्टाइलिश डिजाइन कम और लोगों की जान के साथ खेलने का डिजाइन कुछ ज्यादा बना रखा है। अब यहाँ पंजाब के किसी स्कूल में एक महिला टीचर पढ़ाती है और उन्हें अपनी पहली नजर में देखकर इन सरदार जी को उनसे प्यार हो गया। हालांकि इनको टीचर द्वारा कोई भाव तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सरदार जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए गरीब बच्चों में किताबें बांटते हैं, कहीं न कहीं से टीचर का नंबर भी जुगाड़ कर लेते हैं और उन्हें आई लव यू का मैसेज कर देते हैं। अपनी व्हाट्सएप डीपी पर भी खुद की फोटो के साथ टीचर को अटैच कर लेते हैं। लेकिन जब एक दिन टीचर को इनकी हरकतों पर गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया तो फिर सबके सामने उन्होंने सरदार जी को ऐसा जलील किया। आप खुद देखिए यार, इसमें क्या बात है। नहीं लव यू मेरी कोशिश करने में छोटे बच्चा वर्गी है, वीडियो कॉल करने की कोशिश की थी, मेरी फोटो आपकी फोटो ना रखना आइएगा, तुझे तमाशा बना लिया, मैं छोटे से डुलूंगी। सारी उम्र मैं ठोकर जब बड़े
अब जैसे कि हम सबको मालूम है कि YouTube पर कुछ न्यूज चैनल बच्चों के एग्जाम होने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। अब कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक महिला रिपोर्टर इस लौंडे से पूछने गई कि इसका एग्जाम कैसे गया, लेकिन बेटा चिंगम चबा रहा था। और जब इसके पीछे का रीजन मोहतरमा ने पूछा तो भैया जवाब सुनिए यार। पेपर कैसा गया? मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया। अच्छा, च्युइंगम खा के पेपर दिए? हाँ, क्योंकि दारू पी के गए थे। अब आप एक और ऐसे ही चिल बंदे से मिलिए जो कि काम तो ऑटो रिक्शा का करता है, लेकिन फूड पांडा की टी शर्ट पहनकर दारू पीने के बाद रास्ते में ही सो गया। जब कुछ लोगों ने पुलिस और प्रेस को कंप्लेंट कर वहां बुलाया तो फिर जनाब ने पुलिस और प्रेस वालों को क्या रिप्लाई दिया, आप खुद वीडियो में देखिए यार। हाँ भाई, पी रखी है तूने पूरा? पी रखी है भाई। रोड पे ही तू गया, ऑटो खड़े करके बिल्कुल हाईवे पे बीचों बीच में ऑटो खड़े करके सो रहा था। मैं भाई पी के सो रहा था हाईवे के बीचों बीच। हाईवे हो या कुछ भी हो, मैं तो पी के सेट हूँ। मैं तो नींद पूरी कर रहा हूँ अपनी। अब भारत में तो गर्मियां देखिए शुरू हो चुकी है। गर्मियों ने ना दिमाग खराब कर रखा है और अपने अपने अलग अलग जुगाड़ भी लोगों ने लगाना शुरू कर दिए। अब एक ऐसा ही जुगाड़ आप यहाँ पर देख लीजिए। आखिर ये लोग ये सब सोच कैसे लेते हैं यार। अब यहाँ पर एक लड़की की विदाई हो रही थी। सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन इन दोनों लौंडों को पता नहीं क्या हो रखा था। सभी घर वालों को छोड़कर बस इन दोनों को ही हंसी आ रही थी। अब साथियों, सोशल मीडिया पर कुछ पापा की परियों की कुछ ऐसी वैसी और ना जाने कैसी कैसी वीडियो सामने आती रहती है, लेकिन यहाँ पर इस लड़ाई को देखकर पुलिस को भी बताना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर गलती किसकी थी बे। यहाँ भाई साहब लड़कियां कहती हैं कि हमें तो कॉकरोच देखकर भी डर लगता है, और इन लौंडों का स्टाइल कुछ अलग ही होता है। या जैसे इन भाई साहब को ही देख लीजिए, ये बंदा कोई स्नेक कैचर स्पेशलिस्ट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा बिना किसी डर के सांप को पकड़ने की जद्दोजहद में लगे हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये प्राणी ऐसा है कि बंदे ने सांप को पकड़ने के बाद उसे हवा में ऐसे घुमाया, हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उस वक्त स्नेक की हालत ये रही होगी। खैर यार, अब जरा सीरियस मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। जहां किसी घर में इतना बड़ा अजगर छत में अपना डेरा जमाए हुए बैठा था कि घर वालों को इसकी भनक ही नहीं, और जब भनक लगी तब उन्होंने टीम को बुलाया और काफी मोटा अजगर बाहर निकाला। अरे बचकर हो यार। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब घर में कोई नहीं था तो फिर महाशय ने अपने फ्रिज का ढक्कन खोला और साइड में अपना फोन रखकर वहीं जमी हुई बर्फ के ऊपर अपनी जीभ लगाने लगे। अब आप ही बताइए कि कितना ही बढ़िया आइडिया था ये, है? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बेचारा कैसे तड़प रहा है। वो तो शुक्र है कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आ गया और बस क्या था, भाई को बचा लिया। देखिए, वो कहते हैं ना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, 10वीं पढ़कर कोई कुछ उखाड़ नहीं लेता। अब यहाँ पर हम कुछ वैसा नहीं करें, लेकिन देखिए इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर इन कारीगरों के सामने स्टॉप के स्पेलिंग लिखे थे, लेकिन फिर भी भैया इनसे लिखे नहीं गए। इन्होंने देखिए क्या लिख दिया, सोटा बेड़ा गर्क यार। अब इस अगले सीसीटीवी में देखने को मिला कि 3 दोस्त लड़कियां रोजाना की तरह आज भी स्कूल के बाद अपने घर जा रही थी। हालांकि फिर भले ही उनके पास स्कूल बैग नहीं था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक छोटा सांड दिखाई दिया, जिसके बाद एक मोहतरमा खंबे के पीछे, एक अपनी स्कूटी बाहर निकाल रहे लौंडे के पीछे, और एक बेचारी अभी भी दौड़ रही थी अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन अफसोस उसकी कोई भी सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं हो पाई। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जो कि बिहार के किसी स्टेशन से वायरल हुआ। अब गंदा लोग मुझे गलत मत समझे यार, दरअसल इस वीडियो की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो हमारे भाई साहब दारू पीने के बाद ट्रेन को चलाने का फैसला कर लेते हैं। क्या कर रहा वह तो गनीमत रही कि 2 मिनट पहले ही इन्हें लोगों ने देख लिया, और ना कोई जुगाड़ बैठाकर ये भैया ट्रेन को ना कन्या राजकुमारी क्या बोल रहा हूं मैं। अब जरा इन लोगों का जुगाड़ देखिए। आपदा को अवसर में बदलना भैया इसे कहते हैं। हालांकि हमें ये मालूम नहीं कि इतनी कड़क बारिश होने के बावजूद भी इन लोगों के घर में इतना साफ पानी कैसे इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि यहाँ तो जनाब जब बारिश होती है तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है भैया। ये क्या बात हुई।
तो चलिए दोस्तों ना, कीचड़ कीचड़ करते करते वीडियो भी कीचड़ हो चुकी है, मतलब कि वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल फाइनेस्ट लिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा काम वीडियो को बनाना है, आपका काम लाइक करना है। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लाइक करने का 1 सेकंड लगता है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में जो भी गलती हुई अगर कुछ पसंद आए जरूर बताएं, अपना नाम भी कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं आपका नाम। बाय।